हाँ बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया है cos p minus 1 x square plus cos p x plus sin p इक्वल टू 0। आपको वैल्यूज ऑफ p फाइंड आउट करना है जिसके लिए इसके रूट्स रियल रहे। अब आप देख लीजिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, इसे कंपेयर कर लो इज ऑफ फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0। जहां तक आप देख सकते हो आपको a के जगह पे क्या मिल रहा है बच्चों, cos p minus 1। b के जगह पे आपको मिल रहा है cos p और c की वैल्यू आपको मिल रही है sin p। ओके, अब इसे एक एक करके सॉल्व करो। सबसे पहले तो d की वैल्यू निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट d इज एज यू नो b स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स b की जगह पे आपके पास है बच्चों cos p द होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर बच्चों आपके पास है cos p माइनस 1 इंटू c की वैल्यू है sin p। सो फाइनली आपके पास मिला cos स्क्वायर p माइनस 4 sin p इंटू cos p माइनस 1। अब ये डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज रूट्स आर रियल। तो हमें यही कंडीशन ढूंढना है। अब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें यहाँ पे जो वैल्यूज मेंशन किए एक एक करके हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, cos स्क्वायर p ओके इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Is it clear? Cos square p is always greater than or equal to 0. And since cos p की वैल्यू is less than or equal to 1, करेक्ट। आप याद कर लीजिए बच्चों, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू cos p लेस देन इक्वल टू 1। तो cos p की रेंज क्या है बच्चों, 1 है। इसका मतलब ये है कि cos p minus 1 is always less than or equal to 0. In bracket I can say it is negative. Okay, यहां पर ये माइनस 4 साइन पी से मल्टीप्लाइड है। तो अगर आपको साइन पी की वैल्यू मिल जाए, ध्यान से साइन पी के बारे में बच्चों आप क्या बोल सकते हो, इज पॉजिटिव ओके इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, करेक्ट, पॉजिटिव। और साइन पी इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये वैल्यू जो बच्चों माइनस 4 साइन पी इंटू कॉस ऑफ p माइनस 1 जो है बच्चों, ओके ध्यान से देख लीजिए, माइनस 4 साइन p नेगेटिव हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड में, और ये तो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो इट इज greater than or equal to 0. Minus into minus will become plus in first and second quadrant. That means for p belongs to 0 to pi. Is that clear? Then minus 4 sin p okay into cos of p minus 1 is less than or equal to 0. देखो cos p minus 1 नेगेटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस इज माइनस, दैट मीन्स नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, दैट implies for p belongs to, that is for p belongs to pi comma 2 pi, this term is negative.
सो फाइनली हम एक चीज मेंशन कर सकते बच्चों, cos स्क्वायर p पॉजिटिव और ये वाला प्रोडक्ट पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव कब आएगी? इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. इज इट क्लियर? दैट मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा? रूट्स आर ऑलवेज रियल इन डी 0, पाई.